हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। इसमें 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के आज बारे में बात करेंगे। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में दो चरों वाले की समीकरण विद एग्जांपल उसके प्रॉपर खत्म कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 4 है आपका द्विघात समीकरण, उसके बारे में बात करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। पहले उसके परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर द्विघात समीकरण के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है अपना, पूछा जाता है एक नंबर में। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए कभी भी 0 नहीं होगा। और ये द्विघात समीकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि इस समीकरण की जो हाईएस्ट घात है, यानी पावर जो कितनी दे रखी है, 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर a बराबर क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। b इज इक्वल टू क्या है? एक्स का गुणांक। b इज इक्वल टू एक्स का गुणांक। और c इज इक्वल टू क्या है आपका? अचर पद, कांस्टेंट टर्म्स। ये पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो क्या होता है, अब हम याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होता है। ए नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ ए का मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अगर ए का मान 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत हमने देखा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, इस तरीके का समीकरण भी आ जाते हैं। नहीं, कोई भी हो सकता है इस तरीके से, कोई भी इक्वेशन है, जितने भी ऐसा समीकरण जिसकी पावर कितनी हो, 2 होती है, वो क्या कहलाता है? कि घात डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, वो क्या कहलाता है आपका? द्विघात समीकरण कहलाता है। व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होता है। याद रख लेना इस चीज को। ए बराबर क्या होता है? एक्स का गुणांक है, बी इज इक्वल टू क्या? एक्स का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, बी इज इक्वल टू एक्स का गुणांक, और सी इज इक्वल टू क्या आपका अचर पद। यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे वास्तविक संख्या है। अभी अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम ए का मान 0 कर दें, मान के चलो कि 2 के स्थान पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये तो पर टर्म 0 होने पर क्या बचेगा? 9x प्लस 10। अब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, अब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि अब इसकी पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? 1 है, इसलिए अब ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो आप लोगों को याद रखने वाली जो चीज है वो ये दे रखी है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में इसकी जो विधियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। द्विघात समीकरण को किस किस विधि से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, अब कौन कौन सी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो विधि आती है वो आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से। दूसरी आती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और एक विधि और होती है द्विघाती सूत्र से, या श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य विधि। और इसे बुक में दे रखा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। इन तीनों विधियों से हम हल करते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ये वाली विधि यहाँ से
हटा दी गई है। इसके बाद में हम किस किस विधि का यूज करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से हम जो सॉल्व करने हैं हमें चैप्टर नंबर 2 में भी किया है, चैप्टर नंबर अब 4 जो आ गया उसमें भी करेंगे। श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमने द्विघात समीकरण को विधियों का बारे में पढ़ा। पहला गुणनखंड विधि होती है, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग और तीसरी होती है श्रीधराचार्य विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि द्विघाती सूत्र लिखिए, सीधा पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या बताना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कहां से लिए जाते हैं, ये सभी द्विघाती समीकरण जो होता है अपना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां से लिए जाते हैं। क्योंकि बी का मान ये रहा, तो ए का मान ये रहा और सी का मान ये लिया जाता है, यहाँ तरीका से लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन सी है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होते हैं, बीजगणितीय सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र यूज होते हैं इनको प्रूफ करने में। कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। एक आता है चौथा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी का विपरीत आता है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले इस वाले चैप्टर में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। आई होप आप सबको पहले से भी आते होंगे फॉर्मूला के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और इस चैप्टर में नहीं, ये सारे चैप्टरों में यूज होते हैं। इसके बाद में अब हम द्विघात समीकरण को प्रूफ करते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश करेंगे, मतलब एग्जांपल दिखाएंगे कि मतलब प्रूफ करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताते हैं। अगर इस रूप का कोई भी क्वेश्चन होता है वो कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन का कोई भी रूप नहीं होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके बारे में नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब आपको अगला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व कर दे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, आइए देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले सिस्टम को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो खोलिए, तो कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बी कितना, बी की वैल्यू कितनी है अपनी 2, पीछे कितना चल रहा है +1 और कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ कितना हो जाएगा 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सारे टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 और 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस का 4x यहाँ आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 और 2x को उठा के इधर ले जाऊंगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2x और ये किसका हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, माइनस के 4x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा माइनस का 6x और 5 और 3 कितना हो जाता है 8 इज इक्वल टू 0। ये है, लिखोगे अब, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। क्यों है, अगर मैं कंपेयर करूं, ए के स्थान पर यहाँ 1 है, बी के स्थान पर कितना है 6 और सी के स्थान पर कितना है 8,
तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो व्यंजक दे रखा था हमें बीजीय व्यंजक, वो कैसा है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार सेकंड वाले पर वर्क करते हैं। सेकंड वाला क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है एक्स प्लस 1 प्लस 8 और एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले इन कोष्टकों को फ्री करते हैं। तो एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, एक्स। 8 पीछे चल ही रहा है, ओके। इसके बाद में एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ माइनस का 2, हाँ सॉरी, एक्स यहाँ पर कितना है, प्लस का, यह किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस मिलने पर क्या होता है, माइनस। और एक्स इंटू 2 करने पर कितना हो जाएगा, 2x। प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर, प्लस की 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4। अब गौर से देखने वाली बात है कि ये प्लस माइनस के नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपके पास में जो बचा उसे रख लेते हैं। तो क्या बचा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पर, प्लस एक्स और प्लस 8। हाँ हाँ, एक और बात, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यानी अगर बराबर के दोनों तरफ समान चिन्हों समान संख्याएं होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो क्या बचेगा अब आपके पास में, एक तो बचेगा एक्स बचा, प्लस 8 बचा, और क्या बचेगा उधर की तरफ, -4। उधर के उठा के लाएंगे एक्स प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि ये उस रूप का नहीं है। किस रूप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। तो लिख सकते हो, अतः यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण का रूप किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस रूप का आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 2 के दो पार्ट और सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब आपको एग्जांपल नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, देखिए एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ये चीज हम क्या कर लेते हैं, इसमें अब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहले करते हैं वही सॉल्व करते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। एक्स का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। बगल मतलब बराबर दूसरी तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सारे टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को लाएंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया था, बचेगा कितना, बचेगा एक्स स्क्वायर। 3x अकेला है, -1 अकेला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये सेम वही आ रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ये कह सकते हो ये है, क्योंकि इसकी घात भी 2 ही है। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके बाद में इसका लास्ट पार्ट है, उसे और चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें तो क्यू वाला मैटर आ गया। तो ए एक्स प्लस 2 का होल क्यू दे रखा है, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो खोलिए पहले, यानी क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है, 2। 3 इंटू ए का मान कितना है, एक्स, और बी का मान कितना है, 2, और इसको अभी क्या, होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। और इधर क्या चल रहा है, बराबर में एक्स क्यू माइनस 4। तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। 3 2 क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 इज इक्वल टू कितना हो जाए, एक्स क्यू माइनस 4। सॉल्व करते हैं, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x प्लस 4 दिया 12x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। देखो बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह होने से संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एक्स क्यू से एक्स क्यू गया, क्या क्या बचा वो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गया, स्क्वायर आएगा, सॉरी।
ए स्क्वायर आएगा और सब ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाले टर्म, तो 6x² प्लस 12x आएगा, 8 पहले से ही पड़ा हुआ है, उसको उठा के इधर की तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा, 6x² प्लस 12x और प्लस कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। वैसे 6 से भाग भी जा रहा है समीकरण में, 6 से भाग भी दे सकते हैं, लिख सकते हो 6 से भाग देने पर डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 6×12 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है, लिख सकते हो, ये उसी रूप का आ गया, तो क्या लिखोगे, ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और दिए हुए क्वेश्चन को कैसा 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इसी प्रकार करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।